बेटा अब देखेंगे हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कि पॉलिनोमियल की कितनी डिग्री है। यदि हमारी एक्सपोनेंट की जो पावर है, यदि हमारी जितनी भी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर होगी वो हमारी कहलाएगी डिग्री। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 3x² + 2x + 5। तो हमारी इस वाले टर्म की हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है 2। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 1, इसकी पावर नहीं है, तो हमारे पास डिग्री हो जाएगी 2। हाईएस्ट पावर, एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर, जिस बेस, एक्सपोनेंट का मतलब होता है बेस, जिस भी बेस की सबसे ज़्यादा डिग्री होगी, जिसकी सबसे ज़्यादा पावर होगी, वो हमारी कहलाएगी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को दिया हुआ है 4xy5 + y3 + x²। तो यहाँ पर x की पावर 2 है, इस वाले बेस के ऊपर पावर 3 है, और यहाँ पर x के सिर पे 1 है और y के सिर पे 5 है। तो टोटल डिग्री हो गई हमारे पास 6। तो ये वाला ज़्यादा हो गया, तो टोटल डिग्री आ जाएगी 6। अब आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब हो गया कि जिसमें डिग्री हमारी 0 आए, जिसमें पॉलिनोमियल की डिग्री जो आए वो 0 आए। जैसे फॉर एग्जांपल x की पावर 0, या हमें खाली 5 दे दिया एग्जांपल में, तो यहाँ पर x नहीं है तो हम x लिखेंगे, उसकी पावर हमारी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कितनी आ रही है 0। लीनियर पॉलिनोमियल, जब पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री हमारी 1 आ जाए, जैसे 4x + 5, तो यहाँ पर x की पावर कितनी है 1, तो हाईएस्ट पावर कितनी होती है 1। लीनियर पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री हो जाती है 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री हो जाएगी 2, 2x² + 5x + 3। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई 2। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री हो जाती है वो 3 होती है, 3x³ + 4x² + 2x + 5। तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कितनी आ गई 3। क्यूबिक पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 3 होगी। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट डिग्री जो होती है वो 4 हो जाती है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ये जितनी भी पॉलिनोमियल्स हैं, पहले तो बात है कि हमें ये बताना भी है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, ये जितनी भी एक्सप्रेशन मैंने दी हैं ये सारी पॉलिनोमियल हैं या नहीं है, और पॉलिनोमियल है तो क्या एक वेरिएबल में है या नहीं है। एक वेरिएबल का मतलब यदि हमने x लिखा है तो सारी इक्वेशन में x ही होना चाहिए, यदि मैंने y लिखा है तो सारी इक्वेशन में y होना चाहिए, वन वेरिएबल यूज़ होना चाहिए। वेरिएबल का मतलब ABCD से है। ठीक है, तो यहाँ पर और पावर क्या होनी चाहिए हमेशा पॉजिटिव। तो यहाँ पर x जो है x की पावर 2 हो रही है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, यस ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पर खाली y में इक्वेशन और कोई कंपोनेंट नहीं है, और y की पावर भी 2 है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, यस। यहाँ पर 1/x + 1 है, यहाँ पर जो x है वो नीचे आया, डिवाइड में आया, कभी भी x डिवाइड में नहीं होना चाहिए, और इसको हम ऊपर भी नहीं ला सकते, तो ये हो जाएगा नो, ये नहीं है, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। वन वेरिएबल में तो है बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पर x नीचे दिया हुआ है, अब यदि मैं ऊपर खोलती भी हूँ तो ऊपर आ जाएगा x² - 2x - 4x मतलब -6x + 8/x। अब ये वाला x जो है ऊपर वाले किसी भी x कॉमन लेकर नहीं कट रहा है। देखो इसके पास तो x का फैक्टर है, इसके पास भी है, बट इसके पास नहीं है, तो ये नहीं कटेगा और नीचे रह जाएगा। नीचे कभी ऊपर जब जाएगा तो x की पावर -1 बन जाएगी, और मैंने अभी आपको बताया था कि x कभी भी नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, नो। सेम यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर x की पावर माइनस में है बट ये ऊपर जा सकती है, ये हो जाएगा 5x² + 5x + 7। तो ये हो गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यस। यहाँ पर x की पावर 2 है और y की पावर 1 है, यहाँ पर 2 वेरिएबल यूज़ हो गए, एक x यूज़ हो गया और एक y यूज़ हो गया। तो हमें एक में चाहिए था, ये पॉलिनोमियल तो है बट इन 2 वेरिएबल है, नो, 1 वेरिएबल में नहीं है।